नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट कई बार गैप अप या गैप डाउन खुलता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि गैप डाउन हो गया तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करें, गैप अप हो गया तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करें। तो यदि आप गैप अप और गैप डाउन देखकर किसी भी समय आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, एंड तक आप देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप गैप अप और गैप डाउन के केस में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा गैप अप कंटिन्यू करने वाला है, कौन सा गैप अप फॉर शॉर्ट टाइम है। तो पूरा डिटेलिंग हम लोग जो है गैप डाउन स्ट्रैटेजी और गैप अप स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखो, गैप अप क्या होता है, जब मार्केट पिछले दिन के क्लोज से ऊपर ओपन होता है तो जनरली वो गैप अप होता है। गैप डाउन क्या होता है, जब मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है। तो इसको हम सिंपल भाषा में गैप अप और गैप डाउन कहते हैं। अब बेसिकली जो गैप अप और गैप डाउन है ये चार तरीके के होते हैं, चार टाइप के गैप अप और गैप डाउन होते हैं, जिनमें आपने सुना होगा कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉशन गैप। तो इनको यदि वन लाइन में मैं समझाऊं तो कॉमन गैप क्या होता है, जो जल्दी फिल हो जाते हैं, छोटी मूवमेंट्स होती है, उनको कॉमन गैप कहते हैं। ब्रेक अवे गैप क्या होता है, जो जब एक नया ट्रेंड का इंडिकेशन आपको मिलता है तो उसको हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। एक गैप होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है वो, वहाँ पर आपको क्या पता लगता है कि यहाँ से जो है ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। एक होता है एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप में क्या होता है कि वहाँ पर आपको ना रिवर्सल पता लगता है। ये गैप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम ये पता करते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। गैप डाउन तो हुआ बट यहाँ से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक रिवर्सल के साइन भी होते हैं, या कई बार ये आपको ट्रेंड, जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड के रिवर्स मार्केट जा सकता है, ऐसा गैप अप या गैप डाउन बताता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यदि गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो क्या करें। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे इसका ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए, डे स्टार्ट करने से पहले तो आपको थोड़ा प्री मार्केट एनालिसिस करना चाहिए। हालांकि ये काम मैंने आपके लिए आसान किया हुआ है थोड़ा सा, कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ निफ्टी व्यू का, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। तो जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ कि भाई कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको आप ध्यान में रखते हो। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो मार्केट में, आप जो है जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उनको थोड़ा मॉनिटर कर सकते हो। उसके लिए एक लाइव सेशन मैंने लिया था, वहाँ पर डिटेलिंग में मैंने आपको समझाया कि जो ग्लोबल इंडाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हमारे लिए जो है गिफ्ट निफ्टी है, उसको आपको मॉर्निंग में देखना है। साथ के साथ आप डाउ जोन्स को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, कई बार वो आपको हिंट देता है कि ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है। और थोड़ा सा एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, यदि आप थोड़े न्यूज़ वगैरह सुनते हो और समझते हो तो आप उनको सुन सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। तो ये एक जो है बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो। खासकर जो है गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए, समझ रहे। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन स्ट्रैटेजी के लिए, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं गैप अप या गैप डाउन के बारे में। तो जब मार्केट ओपन होता है या यदि वो गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, सबसे पहले ये पता करना होता है कि ये जो गैप अप या गैप डाउन है क्या सस्टेन होने वाला है। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द मार्केट ओपन। गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, हम उसको नोट कर लेंगे कि आज गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको एक इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर, एंड दैट गिव्स यू अ रिवर्सल सिग्नल। तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है टू यूज़ टू कैच द रिवर्सल्स। तो मैं बात कर रहा हूँ बॉलिंजर बैंड की। आपको बॉलिंजर बैंड को प्लेस करना है निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में, या किसी स्टॉक के चार्ट में, आप जिसमें भी आप ढूंढना चाह रहे हो। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 का चार्ट लगाना है, या जो भी इंडेक्स आप लगा रहे हो उसको आप प्लॉट कर लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, और इस तरीके से आपको दिख जाएगा। कल की हम बात करें, लास्ट जो गैप डाउन हुआ था ये हुआ था, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और मॉनिटर कर लेना है कि गैप डाउन हुआ। तो जब आपने ये मॉनिटर कर लिया कि गैप डाउन हो गया, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है टू सेव सम टाइम, तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी क्या है कि यदि गैप डाउन होता है, इस तरह का गैप डाउन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे था लास्ट क्लोजिंग, यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद ये यहाँ से ओपन हुआ और उसके बाद नीचे गया और फिर ऊपर आया। तो इस तरह का कैंडल आपको दिख रहा है, यानी बॉलिंजर बैंड के नीचे यदि कैंडल दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं अभी गैप डाउन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे,
और आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। आपको मार्केट ओपन होते ही जो है गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको मार्केट ओपन होती ही पैनिक की सिचुएशन में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और एकदम से चेज़ नहीं करना है। आपको पहले 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठना है, सिर्फ मार्केट को मॉनिटर करना है और ये देखना है कि जो लास्ट जो कैंडल बन रहा है 15 मिनट का वो कैसा बन रहा है। यदि वो बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो जाता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तो वो एक अच्छा साइन है। उसके बाद जो एक्शनेबल कैंडल हो सकता है आपका, वो नेक्स्ट कैंडल है, यानी 9:30 से 9:45 वाला जो कैंडल है उसको देखना है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो 9:30 तक भी कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि गैप डाउन हो गया। जनरली क्या होता है, गैप डाउन के केस में या गैप अप के केस में मार्केट एक ब्रीथ लेता है। जहाँ भी ओपन होगा वहाँ से, यदि ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे ओपन हुआ है तो वहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। उसको कंफर्म हम कैसे करेंगे, हम इसको कंफर्म ऐसे करेंगे कि हम 9:15 का कैंडल का वेट करेंगे, फिर 9:30 का कैंडल यानी 9:45 तक का वेट करेंगे। इन केस जैसे हमने इस सिनेरियो में देखा, यहाँ पर तो बहुत ही आइडेंटिकल चीज़ बनी हुई है कि ये बॉलिंजर बैंड के अंदर भी चला गया और डाउन ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पर एक डोजी पैटर्न भी बन गया। तो यहाँ पर एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट जो है यहाँ से अब रिवर्स करना जाएगा और गैप को फिल कर सकता है। तो इस तरह का गैप जनरली फिल हो जाता है और मार्केट वहाँ से अच्छा रिवर्सल देता है, जो हमने देखा। तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है कि 9:45 के बाद ही आपको एक्शन लेना इन केस ऑफ गैप डाउन और गैप अप, ठीक है। और उसमें भी इस तरह का सिग्नल आपको मिल जाता है जहाँ पे लोअर बैंड के अंदर आ जाता है और प्रीवियस जो आपका जो 9:15 वाला जो कैंडल है उसकी जो ओपनिंग है, ठीक है, और उसका जो हाई है उसके ऊपर ये ट्रेड करना चालू कर देता है। सबसे ध्यान रखना है कि जो प्री ओपन के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बना है उसका जो हाई है उसके ऊपर ये ट्रेड करता है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर ही क्लोज होता है तो भी अच्छी बात है, तो वहाँ से आप एक्शन प्लान कर सकते हो। और यदि वो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के अंदर क्लोज हो जाता है ग्रीन कैंडल में, तो भी एक एक्शन वाली बात है और वो आपको एक रैली दे सकता है। थोड़ा सा डेटा को भी मॉनिटर करोगे आप, मैंने जो है टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करते रहता हूँ, तो डेटा पे जिस टाइम पे वो आप देख रहे हो और जो एग्जैक्ट एटीएम है, यानी कल के केस में 22,400 था, तो 22,400 का कंटिन्यूस बेसिस पे जब आप डेटा देखोगे तो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है, आप जाकर देख सकते हो जो हर 3 मिनट का डेटा किस तरीके से वहाँ पे 22,400 का बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे बिल्डअप हो रहा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ पर देख लो, इस तरीके से डेटा वहाँ पर बिल्डअप हो रहा था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं गैप अप के बारे में बताऊंगा, गैप अप के बारे में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो यहाँ पर इस दिन भी देखो, सेम यहाँ से गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद इस कैंडल में बॉलिंजर बैंड के अंदर डायरेक्ट एक ही कैंडल में डाउन भी गया और ऊपर साइड में क्लोजिंग मिल गई, तो मिल गई। तो ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल, ये हमारा एक्शनेबल कैंडल हो गया। सेकंड कैंडल जो है 9:35 वाला, 9:45 वाला, उसके बाद आप देखो मार्केट ने पूरा रैली किया है। यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, जब भी गैप डाउन होता है तो डेटा थोड़ा सा वीक होता है, डेटा वहाँ पर वीक हो रहा होता है, तो वहाँ पर डेटा का भी कंफर्मेशन आप ले लोगे तो आपको मोमेंटम पकड़ने में आसानी होगी। यानी यदि 22,400 22,200 के आसपास मान लो गैप डाउन हो गया या कहीं पर भी आपको गैप डाउन दिख गया, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि आप जो है थोड़ा डेटा की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि हमने कल बात की, कल के सिनेरियो में बात करी कि 22,400 पे डेटा बिल्डअप धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था, तो वहाँ से हमें पॉजिटिव साइन हमें दिखने लगा मार्केट में, तो वहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेड की तरफ आप जा सकते हो और यहाँ पर भी कंफर्मेशन आपको मिली है। तो डेटा को साथ में लेके चलोगे तो आपकी जो ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग हुई है इस वाले कैंडल, ये जो कैंडल है एक ही कैंडल में ये नीचे गया और ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका 2 कैंडल का काम कर गया। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ये आपका जो हमने प्रीवियस में देखा कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ा, ऐसे सिनेरियो में आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 9:30 के बाद ही एक्शन ले सकते हो। ऐसे सिनेरियो में 9:45 के बाद, ऐसे सिनेरियो में आप 9:30 के बाद भी अपना एक्शन प्लान कर सकते हो, ठीक है। हो गया गैप डाउन के बाद रिवर्सल का। तो कई बार क्या होगा, गैप डाउन होगा और सीधे नीचे जाएगा मार्केट, तो ऐसा सिनेरियो में देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो सेम गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन दिख रहा है हमें और यहाँ पे ये पहला कैंडल हमको वेट करना है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जहाँ पर ओपन हुआ उसके नीचे गया और ये नेक्स्ट कैंडल भी हमें क्या हुआ, इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी जहाँ से ओपन हुआ यदि उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये यहाँ से और फर्दर ड्राइव होगा। तो यहाँ पर आप इस कैंडल पे और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट और नीचे जाएगा।
और ऐसे सिनेरियो में आप सेल ऑन राइज की जो है स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, और आपका जो रेजिस्टेंस होगा जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और अपने इस मीन के आसपास जाए, वहाँ से जो है प्रेशर इसमें आएगा और सेल की तरफ ये बढ़ेगा। तो यहाँ भी देखो इस जगह पे मीन के आसपास गया, वहाँ से फिर से गिरावट आई और यहाँ पर मीन के आसपास जाके फिर से इसने जो है अगले दिन भी गैप डाउन दिया था। थोड़ा सा इस दौरान इसने यहाँ ट्रेड किया बट एक रेंज में रहा। तो मीन के आसपास आप एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। दोनों तीन एक बार यहाँ एक बार यहाँ और फिर यहाँ पर भी आपको इस तरह का फॉल देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल गई जहाँ पर गैप डाउन हुआ। इन केस गैप अप कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा उसके बारे में यदि बात करें तो गैप अप किस केस में कंटिन्यू करेगा, गैप अप को भी देख लेते हैं एक बार, एक सिनेरियो कोई, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ। अब गैप अप के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है और कंफर्म करना है। तो यदि नेक्स्ट कैंडल हमने देखा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव कैंडल हुआ, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो मीन है मीन को सपोर्ट लेकर ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में यदि ये यहाँ पे कंटिन्यू करता है ट्रेंड और मीन के नीचे क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे यदि आप ट्रेड ले भी रहे हो, मान लो यहाँ पे गैप अप हुआ और आपको मैंने बताया जब भी कभी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वैसे भी आपको 30 से 40 मिनट आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आप 9:45 के बाद ही उसमें एक्शन लोगे, एटलीस्ट 9:45 और 10 बजे के आसपास ही आप एक्शन लोगे। और गैप अप केस में उसको यदि वो मीन के आसपास जा रहा है तो वहाँ पे डेटा आपका इंपॉर्टेंट है कि गैप अप जहाँ पर हुआ है उस पॉइंट पे डेटा क्या कह रहा है, कि किस तरीके से डेटा बन रहा है। एटीएम का डेटा देख लो, चेंज इन का डेटा देख लो। यदि पुट साइड में डेटा ज़्यादा है तो आप जो है बुल साइड में वहाँ पर कंटिन्यूशन में जा सकते हो 10 बजे के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ये मीन वैल्यू आपको एज ए सपोर्ट का काम करते हुए इसमें नज़र आएगी। और एक दो सिनेरियो थोड़ा सा देखें तो समझने में आसानी होगी। देखो अगर यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, इस वाले सिनेरियो में इस जगह पे भी आपको गैप अप दिख रहा है। गैप अप के बाद थोड़ा ब्रीथ लिया और मीन के आसपास सपोर्ट लिया। आप समझ रहे हो, मीन के आसपास सपोर्ट लेने का मतलब है कि यदि मीन के आसपास सपोर्ट लिया और डेटा वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है तो वहाँ से आपको इस तरह का डे देखने को मिलेगा। तो गैप अप के केस में भी मैंने आपको बताया, ठीक है, और गैप डाउन के केस में भी मैंने आपको बताया। गैप अप को कैसे हैंडल करना है, गैप डाउन को कैसे हैंडल करना है, ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया विद एग्जांपल। ये सिंपल रूल हैं आपको जो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन फॉर्म करने में कि कहाँ पर आपको गैप डाउन के साथ जाना है, कहाँ पर आपको गैप अप के साथ जाना है, किस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड को उसमें यूज़ करते हो। बॉलिंजर बैंड में क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक तो वॉलेटिलिटी को मॉनिटर करता है, प्लस ये रिवर्सल टाइप ऑफ इंडिकेटर है। लाइक RSI आपको रिवर्सल बताता है, साथ में यदि आप इन सारी चीज़ों के साथ RSI को भी देखोगे और MACD जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है तो वो आपको और क्लैरिटी देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट में यहाँ पर देख लो आप कि ये जब ऊपर जाना चालू हुआ तो ट्रेंड यहाँ से वीक होना चालू हो गया। यहाँ पर ही जब ऊपर जाना चालू हुआ तो रिवर्सल जो है RSI जो है अप साइड जाना चालू हो गया, मोमेंटम बढ़ना चालू हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये आपको एडिशनल एडवांटेज देगा। लेकिन बॉलिंजर बैंड का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बॉलिंजर बैंड गैप डाउन के केस में यदि लोअर बैंड के नीचे क्लोज होता है और फिर नेक्स्ट कैंडल आपको उसके अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए तभी आप एक्शन लोगे। अप साइड के केस में यदि वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो हमें मीन को सपोर्ट लेकर चलना है। उसके आसपास हमें डेटा को बहुत ही कंफर्मेशन के हिसाब से देखना है। चेंज इन ओवाई जो है, जो पुट राइटर का जो चेंज इन ओवाई है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब आप बुल साइड की तरफ उसमें पोजीशंस बनाओगे। तो दोस्तों ये था गैप अप और गैप डाउन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी। यदि आप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और आप गैप अप और गैप डाउन को आइडेंटिफाई करके उनमें अच्छी ट्रेड्स की जो है पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, आप इस स्ट्रैटेजी को अब आगे यूज़ करने वाले हो, और यदि आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। प्लस आप थोड़ा सा बैक डेटा पे जाके भी देखना और उसका रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक की स्ट्रैटेजी, अभी इस स्ट्रैटेजी के साथ, प्रीवियस डेटा के साथ। तो और आपका जो भी क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।